हेलो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था मैं नए अपडेट देता रहता हूं। ठीक है दोस्तों, राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों की स्थानांतर नीति विषय है। राज्य प्रशासन द्वारा राज्य एवं जिला स्तर के लिए निम्नानुसार स्थानांतर नीति निर्धारित की जाती है। यह स्थानांतर नीति मध्य प्रदेश संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारीगण, मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारीगण एवं मध्य प्रदेश मंत्रालय सेवा के अधिकारी एवं कर्मचारी पर लागू नहीं होगी। ठीक है ना दोस्तों, आप ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ आप ध्यान से देखते जाएं, कोई स्टेप मत छोड़ें ताकि आपको योजना की सही से जानकारी मिले। वरना आप कहोगे आपने सही जानकारी नहीं दी है। ठीक है ना, तो मैं आपको क्लियर जानकारी दे रहा हूँ। जैसा आदेश निकल रहा है मैं नए नए आदेश देता रहता हूँ। ठीक है ना, तो आगे भी जैसे मध्य प्रदेश मंत्रालय सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। ठीक है ना, तो जो विभाग अपने विशिष्ट आवश्यकताओं के संबंध में अपने लिए पृथक स्थानांतर नीति निर्धारित करना चाहेंगे वे सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से ऐसा कर सकेंगे, परंतु इस नीति के मुख्य प्रावधानों से अन्यथा नीति नहीं बनाई जाएगी। ठीक है ना, मैं आपको नए नए अपडेट देता रहता हूँ, तो आप ध्यान से आदेश देखते रहो। जो भी नया आदेश आता है मैं आपको मेरे चैनल पर हर आदेश पहले मिलेगा। इस स्थानांतर नीति से हटकर किए जाने वाले स्थानांतर के प्रकरणों में माननीय मुख्यमंत्री के समन्वय में आदेश प्राप्त करने हेतु प्रतिबंध अवधि को शिथिल किए जाने के दौरान स्थानांतर प्रक्रिया ठीक है ना। तो आपको दोस्तों मैं हर अपडेट देता रहता हूँ, आप ध्यान से मेरे अपडेट देखते रहना। ठीक है ना, तो मुख्यमंत्री जी के समन्वय में आदेश प्राप्त करने होंगे। ठीक है ना, ये प्रतिबंध अवधि मध्य प्रदेश में राज्य में जिला स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों के पूर्व वर्ष निरंतर स्थानांतर करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा। दिनांक 1 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक की अवधि के लिए स्थानांतर से प्रतिबंध को शिथिल किया जाता है। इस अवधि में प्रत्येक विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण कर सकेंगे। यानी दोस्तों ये आदेश 2021 में जो इसमें विभाग ने पहले इसका 2021 में जो आदेश तय हो गए थे, अब 2022 में वही आदेश चलेंगे स्थानांतर के। ठीक है ना, यानी नियम वही रहेंगे जो पिछले नियम थे ना। यानी कि 2021 में तो अब 17 सितंबर 2022 से 5 अक्टूबर तक अब ये नियम यानी कि नया नियम लागू हो गया है। ठीक है ना, स्थानांतर के लिए इस निर्देश के अधीन समवर्ग के कर्मचारीगण का एक राज्य समवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का जिले के भीतर स्थानांतर जिला कलेक्टर के मध्य से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किया जाए। स्थानांतर आदेश विभागीय जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किए जाएं। यानी कि जो दोस्तों जिलाधिकारी जैसे मध्य से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किए जाएं। स्थानांतर आदेश विभागीय जिलाधिकारी के हस्ताक्षर के, यानी कि जो जिले के अधिकारी हैं उनके हस्ताक्षर होंगे तभी दोस्तों आदेश निकलेगा। सभी विभागों के राज्य समवर्ग के अंतर्गत विभागीय तथा शासकीय उपक्रमों एवं संस्थाओं में पदस्थ प्रथम श्रेणी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चाहे वे किसी भी पदनाम से जाने जाते हों, के स्थानांतर आदेश समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के उपरांत प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। राज्य समवर्ग के शेष समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारीगण तथा द्वितीय तृतीय श्रेणी के अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतर जिले के भीतर किए जाने वाले स्थानांतर को छोड़कर आदेश विभागीय भारसाधक मंत्री के अनुमोदन उपरांत प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव द्वारा जारी किए जाएं। राज्य समवर्ग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतर जिले के भीतर किए जाने वाले स्थानांतर को छोड़कर, यानी कि जो जिले के अंदर होंगे उनको छोड़कर विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत विभागाध्यक्ष द्वारा किए जाएं।
यानी कि जो अपने विभाग के मंत्री हैं उनके द्वारा अनुमोदन होगा, तभी आपको विभाग के मंत्री हैं उनके साथ बैठक होकर ये अनुमोदन होगा। यानी कि ये स्थानांतरण तैयार किए जाएंगे। जो विभाग मंत्री हैं वो हैं सचिव जी हैं द्वारा, इनके द्वारा सबके जब होगा। तो दिनांक 1/4/2020 से 30/6/2021 के बीच जिन अधिकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया उन्हें पुनः स्थानांतरित, यानी कि जो पहले आदेश हो गया था दोस्तों, तो उन्हें यानी कि जो 2021 के स्थानांतरण दिनांक ये बताया गया जब 1/9/2021 से 16/9/2022 एवं कंडिका 41वें दिनांक, यानी जिन पुनः स्थानांतरण समन्वय 31 जुलाई के स्थानांतरण दिनांक, ठीक है ना, अनुमोदन के पश्चात ही उपरोक्त सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाए। यानी कि जो अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरित किया गया है उन्हें पुनः स्थानांतरित समन्वय में अनुमोदन लेने के पश्चात ही उपरोक्त अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाए। यानी जो अधिकारी बढ़िया होगा उनके अनुमोदन में बैठक होकर जब स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे, ठीक है ना। गृह विभाग के अंतर्गत उप पुलिस अधीक्षक से नीचे पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण के संदर्भ में मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग के आदेश क्रमांक F173/1998/22 दिनांक 14/2/2007 द्वारा गठित पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा जिले में पदस्थापना का निर्णय लिया जाए। जिले के भीतर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी मंत्री के परामर्श के उपरांत पदस्थापना की है, यानी कि पदस्थापना की जाए। उप पुलिस अधीक्षक और उससे वरिष्ठ अधिकारी के स्थानांतरण पुलिस स्थापना बोर्ड के दिशा निर्देश के अनुरूप विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन पश्चात किया जाए। यानी मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन में स्थानांतरण का आदेश होगा, ठीक है ना। पुलिस वालों का भी स्थानांतरण नीति की कंडिका प्रतिबंध अवधि के दौरान स्थानांतरण। अब दोस्तों प्रतिबंध तो लगा नहीं है, प्रतिबंध तो सब हट गया है, ठीक है ना। तो वर्णित अवधि को छोड़कर वर्ष की शेष अवधि में स्थानांतरण पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंध अवधि में तथा स्थानांतरण नीति से हटकर समन्वय केवल निम्न आवधिक परिस्थितियों में पृथक द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शासकीय सेवाओं के स्थानांतरण आदेश, ठीक है ना। यानी कि इसमें स्थानांतरण नीति की कंडिका में द्वितीय में तृतीय श्रेणी के सेवाओं के स्थानांतरण आदेश है ना, इसमें स्थानांतरण नीति से हटकर समन्वय केवल निम्न, इसमें बताया गया है तृतीय श्रेणी के शासकीय सेवकों के स्थानांतरण आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के समन्वय में अनुमोदन उपरांत ही जारी किए जा सकेंगे, ठीक है ना। मुख्यमंत्री द्वारा ऊपर से आदेश निकलेगा तभी यानी सबका ट्रांसफ़र जो आदेश आया है जब होगा, ठीक है ना। तो स्वयं ही गंभीर बीमारी अथवा स्वयं की शारीरिक मानसिक दिव्यांग के कारण प्रस्तुत आवेदन के आधार पर, यानी कि किसी का आप समझ रहे हो ना कि शारीरिक मानसिक बीमार हो, उनके आदेश आवेदन होंगे तब ऐसे न्यायालयाधीन निर्णय अनुक्रमांक में जिसके मध्य से प्रदत्त आदेश के अनुपालन के अतिरिक्त और कोई विधिक विकल्प शेष ना हो। यानी कि उसमें विकल्प जरूरी है कि भाई इसमें इनका जो जब शासकीय सेवा की अत्यंत गंभीर शिकायत, गंभीर अनियमितता, गंभीर लापरवाही प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर, यानी कि दोस्तों अगर कोई गंभीर ज़्यादा है उसी का ट्रांसफ़र आदेश आएगा। लोकायुक्त संगठन, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो अथवा पुलिस द्वारा शासकीय सेवा के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने अथवा अभियोजन की कार्रवाई प्रारंभ होने पर जांच प्रभावित न होने की दृष्टि से किए जाने वाले स्थानांतरण, निलंबन, दीर्घ अवकाश, प्रत्याग पत्र, सेवानिधि वृद्धि, यानी जो निलंबित के आदेश भी निकलेंगे, दीर्घ यानी जिसकी आयु हो चुकी है उसके भी आदेश हैं, त्याग पत्र का भी आदेश होगा, सेवानिवृत्ति है, समन्वय, अनिवार्य स्वैच्छिक पदोन्नति, क्रमोन्नति, प्रतिनियुक्ति से वापसी अथवा शासकीय सेवा के निधन के फलस्वरूप रिक्त हुए पद की पूर्ति हेतु जिसके संबंध में विभाग का यह मत हो कि लोकहित में उक्त पद ही पूर्ण
स्थानांतर पर प्रतिबंध अवधि में ही जाना अत्यंत आवश्यक है। परियोजना का कार्य पूर्ण होने पर अथवा पद अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के कारण स्थानांतर किया जा सके, यानी कि जैसे किया जा सके। प्रतिबंध अवधि में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतर प्रकरण शासकीय विभाग, तो दोस्तों शासकीय विभाग द्वारा निराकृत किए जाएंगे, यानी जो भी आदेश होगा वो कर्मचारियों के उससे ही स्थानांतर होगा। स्थानांतर नीति के अन्य प्रमुख प्रावधान, यानी कि और जो भी प्रावधान रहेंगे स्थानांतर के, इसमें सब स्टेप बाय स्टेप बताए गए हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्थानांतर आदेश जारी करने के पूर्व विभाग द्वारा स्थानांतर नीति के महत्वपूर्ण मार्गदर्शन सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित कराने का दायित्व विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव का रहेगा। ठीक है ना दोस्तों। तथा विभागाध्यक्ष स्तर से किए, यानी कि जो भी आदेश रहेगा वो मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव उन्हीं के द्वारा ये आदेश ऊपर से आएगा, तभी स्थानांतर नीति बनेगी इसकी। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रहे। गए स्थानांतर में दायित्व विभागाध्यक्ष क्या रहेगा? जिला स्तर पर यह दायित्व संबंधित विभागीय अधिकारी का रहेगा। स्थानांतर आदेश निरस्तीकरण अथवा संशोधन स्थानांतर की श्रेणी में ही आता है, अतः ऐसे प्रकरणों में स्थानांतर पर प्रतिबंध की अवधि में स्थानांतर के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण आवश्यक है। एक ही मुख्यालय पर स्थित एक कार्यालय से उसी मुख्यालय पर स्थित दूसरे कार्यालय में प्रशासकीय दृष्टि से स्थानीय परिवर्तन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। यह एक स्थानीय व्यवस्था है जिसे स्थानांतर की श्रेणी में नहीं रखा जाए, यानी कि ये सब ऊपर से नीति बनेगी स्थानांतर की, जिसे स्थानांतर की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ठीक है ना, यानी कि जो नीति बन के आएगी सब ऊपर आएगी। जैसे प्रत्येक पद पर श्रवण में वर्ष में प्रतिबंध अवधि एवं प्रतिबंध शिथिलीकरण का अवधि को मिलाकर अधिकतम निम्नानुसार स्थानांतर किए जा सकेंगे। पद संपन्न की संख्या, अधिकतम स्थानांतर का प्रतिशत पद संपन्न में कार्यरत संख्या के आधार पर, यानी कि जो पद रहेगा उसके आधार पर ही इसमें यानी स्थानांतर नीति बनेगी। ठीक है ना, जैसे इसमें बताया है, जैसे 200 तक 20% है ना, तो 201 से 2000 तक, और इसमें 10% तक, यानी जो स्थानांतर अब बनेंगे तो उसके प्रतिशत के उसके आधार पर आपको स्थानांतर की नीति बनेगी। जो अधिकतम स्थानांतर का प्रतिशत पद संवर्ग में कार्यरत वाले बताया गया है। 2000 से अधिक 5% का। ठीक है ना, जो स्थानांतर प्रतिशत इसमें वो प्रतिशत बता रहे हैं इसमें। ठीक है ना, ये ऊपर से जो आदेश निकला है ये प्रतिशत बता रही है, जो स्थानांतर का है उसके आधार पर ये प्रतिशत इसमें बताया गया है। जैसे 200 तक होगा जिसका, वो 20% में चलेगा। ठीक है ना, ये 201 या 100 से 2000 तक है, और 10% तक है। ठीक है ना, तो ये उसका बताया गया है, जो इस पर नीति बनेगी, यानी कि अधिकतम स्थानांतर का प्रतिशत पद संवर्ग में कार्यरत संख्या के आधार पर। तो इसमें तो दोस्तों मैं नया अपडेट देता रहता हूँ। ठीक है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें ताकि आपको नए अपडेट मिलते रहें। ठीक है ना, तो दोस्तों मैं नए अपडेट देता रहता हूँ। ठीक है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। स्थानांतर द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति सबसे पहले अनुसूचित जाति क्षेत्रों में की जाएगी। अनुसूचित जाति क्षेत्रों में 100% रिक्त पदों की पूर्ति होने के बाद ही गैर अनुसूचित क्षेत्रों में रिक्त पद स्थानांतर द्वारा भरे जाएं। अनुसूचित क्षेत्र में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ही स्थानांतर किया जाएगा, किंतु ऐसे स्थानांतर उनकी जिले में पदस्थापना की वरिष्ठ के क्रमांक से किए जाएंगे, अर्थात जो पूर्व में पदस्थ हों उसका स्थानांतर पहले किया जाए।
अनुसूचित क्षेत्रों में गैर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानांतरित शासकीय सेवाओं को तब तक भार मुक्त न किया जाए जब तक कि उनके स्थान पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारी द्वारा पदभार ग्रहण न कर लिया गया हो, परंतु उक्त शर्त एक ही अनुसूचित क्षेत्र के दूसरे अनुसूचित क्षेत्र स्थानांतरित अधिकारियों कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। ठीक है ना, यानी जो स्थानांतर होंगे वो अधिकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी अनुसूचित क्षेत्रों में ये। ठीक है ना, तो इसमें दोस्तों मैं गैर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानांतरित शासकीय सेवाओं के रिलीवर, ठीक है ना, रिलीवर की प्रतीक्षा किए बिना भार मुक्ति के वरिष्ठ आपराधिक प्रकरणों में विभागीय मंत्री द्वारा समन्वय में मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर निर्णय किया जा सकेगा। ठीक है ना, तो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदस्थता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिले में की जाए। जिले के भीतर डिप्टी कलेक्टर संयुक्त कलेक्टर की अनुविभाग में पदस्थापना या अनुविभाग परिवर्तन कलेक्टर द्वारा जिला प्रभारी मंत्री से परामर्श उपरांत किया जा सके। ठीक है ना दोस्तों मैं नया अपडेट देता रहता हूँ। ठीक है ना, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ठीक है ना, तो मुझे भी तो तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की जिले में पदस्थापना स्थानांतर जिले के कलेक्टर द्वारा जिले में पदस्थ प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के कार्यपालन अधिकारियों के एक ही स्थान पर 3 वर्ष की पदस्थापना पूर्ण कर लेने पर जिले से अन्यथा प्राथमिक पर स्थानांतरित किए जा सकेंगे। तृतीय श्रेणी कार्यपालक अधिकारी एवं कर्मचारी को एक ही स्थान पर सामान्य 3 वर्ष या उससे अधिक पदस्थापना की अवधि पूर्ण कर लेने के कारण स्थान किया जा सकेगा। यानी दोस्तों जो कर्मचारीगण हैं वो जैसे 3 वर्ष हो चुके हैं उनके एक ही जगह पर रहकर, तो उनका स्थानांतर ऊपर से आदेश कर दिया जाएगा। 3 वर्ष का यानी आदेश हो गया है कि कोई भी हो सरकारी कर्मचारी। ठीक है ना, तो प्रशासनिक आधार पर किए जाने वाले स्थानांतरों में उन शासकीय सेवाओं को पहले स्थानांतरित किया जा सकेगा जिनके द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया हो। इसका आशय है कि जिन आधारों पर स्थानांतरित किया जा सकता है उन्हें एक आधार यह भी है, यानी कि जो जैसे 3 वर्ष हो गए हैं तो अब ऊपर से आदेश हो जाएगा कि इन्हें अब स्थानांतर किया जाए इनका। ठीक है ना, यह अनिवार्य नहीं है कि 3 वर्ष पूर्ण होने पर स्थानांतरित किया ही जावे, यानी अनिवार्य भी नहीं है। ठीक है ना, निर्णय एवं नियम स्वरूप के विभागों को छोड़कर अन्य विभागों में मात्र 3 वर्ष की अवधि, यानी कि इसमें ज़रूरी भी नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, कि अवधि को स्थानांतर का आधार ना बनाया जाए, यानी ज़रूरी नहीं है कि यार 3 साल होगा तो उसका स्थानांतर ही कर दो। न्यायालयाधीन निर्णय के अनुपालन, गंभीर शिकायतों के रिक्त पदों की पूर्ण पदोन्नति एवं वृत्ति नियुक्ति से वापसी आदेश के प्रकरणों में, है ना। तो दोस्तों एवं नियुक्ति से वापसी आदि प्रकरण विभाग नीति में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए स्थानांतर कर सकते हैं, यानी कि ज़रूरी भी नहीं है दोस्तों को 3 साल पे ही आदेश होगा। मगर अब देख लो दोस्तों, जो आदेश में हर आदेश दिखाता रहता हूँ आप, रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु श्रृंखला बनाना प्रतिबंध होगा, यानी कि स्वयं के व्यय पर स्थानांतर अथवा परस्पर स्थानांतर हेतु आवेदन यथास्थिर ऑनलाइन अथवा कार्यालय मुख्य द्वारा सत्यापित आवेदन प्रस्तुत किए जाएं। स्वयं के व्यय पर रिक्त पद परस्पर किए गए स्थानांतर तथा प्रशासनिक कारणों से किए गए स्थानांतर संबंधी आदेश अलग अलग जारी किए जाएं। यानी कि जो भी दोस्तों आदेश आएंगे वो अब प्रशासन में अलग अलग हिसाब में आदेश होंगे। ठीक है ना,
जिससे यानी कि आप स्वयं के उससे नहीं हो सकते कि अरे नहीं मुझे तो अभी ट्रांसफ़र कराना, तो अपने हिसाब से नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको 3 साल ही पूरे करने पड़ेंगे। ज़रूरी भी नहीं है कि शायद आपको 3 साल ही पूरे करने पड़े, आगे आपकी यानी स्थान नहीं भी हो सकता है, इसमें दोनों ही बताया गया है, ठीक है ना। तो मैं जो बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से देखते जाएँ, वरना आपको समझने में थोड़ा मिस्टेक होगा, आपका हो गया आपने सही से नहीं बताया है इसे, ठीक है ना। तो मैं अब आपको जैसे ऑनलाइन तथा कार्यालय मुख्य प्रमुख द्वारा सत्यापित आवेदन प्रस्तुत किए जाएँ। यानी कि दोस्तों अब कार्यालय से ऑनलाइन भी होगा आपका, जैसे है ना, तो आप सत्यापित आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे, ठीक है ना। अब सब ऑनलाइन हो गया तो अब ऑनलाइन ही स्थानांतर होगा, ठीक है ना। मैं आपको नया नया अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है ना, जारी किए जाएँ। स्वच्छता से स्थानांतर संबंधी आवेदनों में उन शासकीय सेवकों के स्थानांतरों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी स्वच्छता से भी जैसे जो रहेगा उस पर भी अब स्थानांतर आदेश निकल गया है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं नए नए अपडेट देता रहता हूँ, अब आप भी ध्यान से देखते जाएं, ठीक है ना। स्वच्छता से जो स्थानांतर आवेदन उन शासकीय सेवकों के स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाए जिनके द्वारा ये, ठीक है ना, बताया गया है इसमें, ठीक है ना। तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करते रहें। द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण किया हो, ठीक है ना। जिन अधिकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में एक ही वर्ष या उससे कम समय शेष हो, सामान्यतः उनका स्थानांतरण नहीं किया जाए। यानी कि एक वर्ष या उससे कम समय शेष, यानी कि उनका कभी कम समय है या भी रह गया तो और स्थानांतर कर देते हैं, ऐसा अपने हिसाब से नहीं होगा स्थानांतर, ठीक है ना दोस्तों। जब तक उनका यानी 3 साल की अवधि है तो 3 साल बाद ही उसका ट्रांसफ़र होगा, ठीक है ना। जैसे पति पत्नी के स्वयं के व्यय एक ही साथ पदस्थ के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर स्थानांतरण किया जा सके। यानी पति पत्नी एक ही जगह उनका वो है तो उनका हो सकता है, ठीक है सकेंगे, परंतु पदस्थापना का स्थान प्रशासकीय आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित होगा। इसका आशय यह नहीं है कि पति पत्नियां यदि एक ही जिले मुख्यालय में कार्य हों, तो दोस्तों अगर ज़िले में जैसे पति पत्नी एक ही जगह पे हैं तो उनका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मुख्यालय कार्यरत हों तो उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। यानी एक ही ज़िले में पति पत्नी जैसे सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं तो उनका स्थानांतरण नहीं हो सकता, ठीक है ना। गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, किडनी खराब होने के कारण, डायलिसिस करवाने, ओपन हार्ट सर्जरी के कारण अथवा कोविड जैसी संक्रमण महामारी से गंभीर रूप से पीड़ित होने